गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट बीए चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मार्केट। आज का जो क्वेश्चन है वो है फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मार्केट है ये, ठीक है। फर्स्ट वन आता है लिक्विडिटी। अगर लिक्विडिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हो, स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड कंटिन्यूअस मार्केट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। सेकेंडरी मार्केट क्या करती है, तो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ताकि हम आसानी से सिक्योरिटीज़ को परचेज एंड सेल कर पाए। इन्वेस्टर्स कैन परचेज एंड सेल सिक्योरिटीज़ वॉट एवर दे वांट। जो भी इन्वेस्टर्स है वो आसानी से किसी भी सिक्योरिटीज़ को परचेज एंड सेल कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड रेडी मार्केट। और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमें स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, एक जगह देती है, मार्केट देती है, जिसकी वजह से हम आसानी से ये काम कर सकते हैं। टू accord लिक्विडिटी टू द सिक्योरिटी ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। जो एक लिक्विडिटी है सिक्योरिटी मार्केट का, इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। Okay, valuation of security is a possible on the basis of demand and supply of security। जो वैल्यूएशन है सिक्योरिटीज़ के वो किसके बेस पे पॉसिबल हो सकता है, तो हमारे जो सिक्योरिटीज़ के डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूएशन सेट कर सकते हैं। द इन्वेस्टर्स कैन नो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़। इन्वेस्टर्स आसानी से सिक्योरिटीज़ की वैल्यू जान सकते हैं। द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी कैन ऑल्सो यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट एंड क्रेडिटर्स। जो सिक्योरिटीज़ की वैल्यूएशन होती है वो गवर्नमेंट के साथ साथ क्रेडिटर्स के लिए भी यूज़फुल होता है। अदर फैक्टर लाइक डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, फैक्टर अफेक्टिंग मनी मार्केट ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू डिटरमाइन द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। एक साल में एक कंपनी कितना डिविडेंड डिक्लेयर करती है उसके अकॉर्डिंग भी सिक्योरिटीज़ को जो वैल्यूएशन होती है, जो वैल्यू होती है वो हम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ सेविंग इनटू कैपिटल। The individual of a society who have saving and want to invest in the securities can easily purchase securities. Their saving can convert into capital। जो इंडिविजुअल्स जो सालों से सेविंग कर रहे होते हैं और वो सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो ईजिली सिक्योरिटी परचेज कर सकते हैं और उनका जो सेविंग होता है वो ईजिली किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैपिटल के अंदर। इंटरमीडियरीज इन द क्रिएशन ऑफ कैपिटल। Stock exchange itself does not create capital but provide the platform for purchase and sale of securities is play a role of intermediaries। ओके, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो खुद कैपिटल क्रिएट नहीं कर सकती, लेकिन हाँ परचेजर एंड सेलर को क्या करती है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिससे हम आसानी से शेयर्स परचेज कर सकते हैं, सिक्योरिटीज़ परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। इट प्ले अ रोल ऑफ इंटरमीडियरीज, और एक ये मध्यस्थ का काम करती हैं। Safety in the transaction. The transaction are carried out as per the rules of in stock exchange. The broker working in the stock exchange perform the role of under regulation of SEBI. So the transaction are carried out safely। यहाँ पे सारे जो ट्रांजेक्शन होता है वो सेफली होता है। इसका रीज़न क्या होता है कि यहाँ पे जो ब्रोकर्स होते हैं जो काम करते हैं वो सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। द स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड सेफ्टी टू इन्वेस्टर एज द ट्रांजेक्शन आर कैरिड आउट स्टॉक एक्सचेंज एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर्स को सेफ्टी मिलती है। उसका रीज़न होता है कि यहाँ पे जितने भी शेयर्स परचेज किए जाते हैं, बेचे जाते हैं, वो सारे सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस और गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए किया जाता है। ग्रोथ ऑफ अ कैपिटल मार्केट की बात करें तो सेविंग ऑफ अ पब्लिक कैन बी diverted toward the industrial flow due to the stock exchange। Industries as company from get long term capital which encourage the saving of a public towards investors in a securities। So economic development of a country possible along with the development of a capital market। कैपिटल मार्केट जितना ज़्यादा डेवलप होगा उतना ही ज़्यादा हमारे देश की जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, कंट्री की जो पॉसिबिलिटी है उसकी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी।
नेक्स्ट आता है फैसिलिटीज टू परफॉर्म एक्टिविटीज। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड फैसिलिटी टू इट्स मेंबर टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज। अपने मेंबर को फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि इजीली वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके, सो दैट मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कैन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। और स्टॉक एक्सचेंज के जो मेंबर होते हैं वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। Necessity facility for the speculation. Health speculation keep the stock exchange alive. Stock exchange provide necessary facility for the transaction of speculation within the legal structure. Legal structure के अंदर रह के ही healthy speculation stock exchange हमें provide करती है। Information provider. Stock exchange provide types of information which can be useful for the various party. स्टॉक एक्सचेंज हमें डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन देती है जो अलग अलग पार्टी के लिए हेल्पफुल होता है। इन्फॉर्मेशन अबाउट चेंज इन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, फ्लो ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज इज यूजफुल फॉर द इन्वेस्टर्स, कंपनीज, गवर्नमेंट, सेबी एटसेट्रा। ऑल दिस इन्फॉर्मेशन आर यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट इन द इंफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, formation of economic policy, financial policy. Above this, it includes the economic condition and the growth of a company and a nation. Okay, स्टॉक एक्सचेंज हमें प्रेजेंट में सिक्योरिटीज़ की प्राइस क्या है ये बताती है, सिक्योरिटीज़ की फ़्लो किस तरह से है परचेज एंड सेल में वो दिखाती है। और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट, कंपनी एंड सेबी के लिए भी यूज़फुल होता है। ये सारे इन्फॉर्मेशन हमारे कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करता है। इट इज़ अ मिरर यू रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। एक मिरर है जो कि हमारे कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशन को रिफ्लेक्ट करती है। सो स्टॉक एक्सचेंज कॉल द बैरोमीटर ऑफ इंडिकेटिंग इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज इज अ बैरोमीटर इंडिकेटिंग इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशन को जानने के लिए स्टॉक एक्सचेंज हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी। इफ कंपनी डिजायर टू ट्रांजेक्ट सिक्योरिटी आर कंडक्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज इट मे गेट सिक्योरिटी लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज। इन्वेस्टर हैव टू मोर ट्रस्ट इन द लिस्टेड सिक्योरिटीज। अगर कंपनी चाहती है कि वो कोई भी कंपनी चाहती है कि वो शेयर मार्केट में अपने शेयर को लिस्ट करें और आसानी से इन्वेस्टर्स उसमें पैसे लगाए तो उसके लिए कंपलसरी हो जाएगा और उसके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा कि जो कंपनी है वो अपने शेयर को कहाँ लिस्ट करे, स्टॉक एक्सचेंज के साथ। उसके लास्ट पॉइंट आप देख रहे हो गाइडेंस टू इन्वेस्टर्स। स्टॉक एक्सचेंज डिस्क्लोज द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन ऑफ अ लिस्टेड कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन investor can desire which investor security of a company is to be withdraw and to be invested in which types of security of a company। स्टॉक एक्सचेंज क्या करती है, डिस्क्लोज करती है कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को जो कंपनी लिस्ट हो रही है। ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर कैन डिसाइड, और उसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे इन्वेस्टर ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस कंपनी का सिक्योरिटी परचेज करना चाहिए और किस कंपनी के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। थैंक यू।